नमस्कार दोस्तों, अगर हैदराबाद और राजस्थान के बीच का ये महामुकाबला आपकी धड़कनों को बढ़ा गया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 400 लाइक्स, तो आईपीएल के सच्चे फैंस इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। दोस्तों, टाटा आईपीएल 2026 अब अपने रोमांच की चरम सीमा पर पहुंच चुका है, जिसके 21वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें आज राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हैदराबाद में एक दूसरे से भिड़ी। इस बार ईशान किशन की सनराइजर्स हैदराबाद के सामने रियान पराग की राजस्थान रॉयल्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में टॉस के बॉस बने राजस्थान के कप्तान रियान पराग और उन्होंने बिना किसी संकोच के पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। राजस्थान के कप्तान के इरादे बिल्कुल साफ थे कि पहले अपनी गेंदबाजी से हैदराबाद की टीम को रोको और फिर अपनी बल्लेबाजी के दम पर हैदराबाद की गेंदबाजी को मैदान पर ठोको। उसके बाद रनों की मूसलाधार बारिश करने के इरादे से हैदराबाद के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदाने जंग में उतरे। खतरनाक अभिषेक शर्मा और अनुभवी ट्रेविस हेड के मजबूत कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। राजस्थान की टीम की तरफ से नई गेंद से आक्रमण पर जोफ्रा आर्चर आए थे, लेकिन जोफ्रा आर्चर ने अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर कमाल कर दिया और स्ट्राइक पर खड़े अभिषेक शर्मा को सीधे रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट करवा दिया। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। मुकाबले की पहली ही गेंद पर हैदराबाद की टीम ने अपना सबसे खतरनाक बल्लेबाज खो दिया था। जोफ्रा आर्चर ने पहली ही गेंद पर एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली थी। अब बल्लेबाजी के लिए हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन मैदान पर आए। जोफ्रा आर्चर ने इस पहले ओवर में बहुत ही ज्यादा घातक गेंदबाजी करके दिखाई थी, जिस पर हैदराबाद के बल्लेबाज अपना बल्ला तक लगाने में मशक्कत करते हुए नजर आ रहे थे। पहले ओवर से सिर्फ 2 ही रन हैदराबाद की टीम को मिले। अब दूसरे छोर से नांद्रे बर्गर गेंदबाजी के मोर्चे पर आए। नांद्रे बर्गर के भी इस ओवर की शुरुआत काफी किफायती हुई थी और पहली 3 गेंदों पर ट्रेविस हेड अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर जगह बनाकर कवर्स की दिशा में ट्रेविस हेड ने एक जबरदस्त चौका जड़कर अपना खाता खोला। फिर भी नांद्रे बर्गर ने अपने इस ओवर में सिर्फ 4 ही रन खर्च किए। शुरुआत में हैदराबाद के इस पिच पर राजस्थान के तेज गेंदबाजों को काफी मदद मिलती हुई नजर आ रही थी। अब फिर से खतरनाक जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी पर लौटे। जोफ्रा आर्चर के इस ओवर की दूसरी गेंद पर ईशान किशन ने एक लाजवाब फ्लिप शॉट खेलते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से चौका बटोर लिया। वहीं इसी ओवर की चौथी गेंद पर जब जोफ्रा आर्चर ने शॉर्ट बॉल ईशान किशन को डाली, तब डीप मिड विकेट के ऊपर से एक धमाकेदार छक्का ईशान किशन ने जड़ दिया। इसके चलते जोफ्रा आर्चर के इस ओवर से 10 रन हैदराबाद की टीम के खाते में आए। अब फिर से नांद्रे बर्गर गेंदबाजी पर आए, जिनकी पहली ही गेंद पर ट्रेविस हेड ने कमाल का चौका जड़ दिया। इसी ओवर में ईशान किशन ने भी अपना बल्ला चलाया और थर्ड मैन की तरफ एक जबरदस्त छक्का लगा दिया। अब दोनों ही बल्लेबाज मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और राजस्थान की गेंदबाजी पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, इसी के चलते अब अनुभवी संदीप शर्मा को पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी पर लगाया गया। संदीप शर्मा के इस ओवर की चौथी गेंद पर भी ईशान किशन ने एक और शानदार छक्का जड़ दिया। हैदराबाद का ये कप्तान अपनी टीम के लिए गजब की पारी इस मुकाबले में खेल रहा था। पारी के 6ठे ओवर में तुषार देशपांडे को आक्रमण पर लगाया गया। तुषार देशपांडे के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर ईशान किशन ने अपनी कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए गेंद को सही दिशा दिखाई और चौका हासिल कर लिया। वहीं इस ओवर की 5वीं गेंद पर ट्रेविस हेड ने एक विस्फोटक चौका लगाते हुए ईशान किशन के साथ अपनी धमाकेदार 50 रनों की साझेदारी पूरी कर ली। अब हैदराबाद की ये जोड़ी राजस्थान की गेंदबाजी के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा साबित होती दिख रही थी, लेकिन पारी के 7वें ओवर में खुद कप्तान रियान पराग ने गेंदबाजी की बागडोर संभाली और रियान पराग ने आते ही सेट हो चुके ट्रेविस हेड को डेनोवन फेरेरा के हाथों कैच आउट करवा दिया। ट्रेविस हेड इस मुकाबले में 18 गेंदों में 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे। जिस साझेदारी के सामने राजस्थान के बड़े बड़े विशेषज्ञ गेंदबाज असफल हो चुके थे, वहां राजस्थान के कप्तान ने खुद आगे आकर अपनी टीम को एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण विकेट दिलाया। अब मैदान पर
हेनरिक क्लासेन का आगमन हुआ। कप्तान रियान पराग के इस सफल ओवर के खत्म हो जाने के बाद अब दूसरे छोर से राजस्थान के सबसे कामयाब स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई आक्रमण पर आए थे, लेकिन रवि बिश्नोई ने अपने इस ओवर में बहुत ही नियंत्रित और नपी तुली गेंदबाजी करके दिखाई। हैदराबाद के इन दोनों ही बल्लेबाजों को हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका रवि बिश्नोई ने अपने इस ओवर में नहीं दिया, जिसके चलते रवि बिश्नोई के इस पारी के पहले ओवर में सिर्फ 6 रन ही आए। अब दबाव हैदराबाद की टीम पर साफ बढ़ता हुआ दिख रहा था, जिसे देखते हुए कप्तान रियान पराग ने फिर से अनुभवी संदीप शर्मा को गेंदबाजी पर उतारा, लेकिन संदीप शर्मा के इस ओवर में पूरी तरह सेट हो चुके ईशान किशन ने एक धमाकेदार छक्का जड़ दिया। ईशान किशन मैदान के हर एक कोने में छक्के चौके लगा रहे थे और अपनी टीम के लिए एक अव्वल दर्जे की कप्तानी पारी खेल रहे थे। पारी के 10वें ओवर में गेंदबाजी पर आए खतरनाक रवि बिश्नोई के खिलाफ तीसरी गेंद पर हेनरिक क्लासेन ने अपना जलवा दिखाया और लॉन्ग ऑन के फील्डर के ऊपर से एक बहुत ही खूबसूरत छक्का जड़ दिया। वहीं इसी ओवर की 5वीं गेंद पर ईशान किशन ने डीप मिड विकेट की तरफ एक गजब का छक्का लगाते हुए इस मुकाबले का अपना धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। ईशान किशन की साहसी कप्तानी पारी के लिए पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा था। पारी के 11वें ओवर में तुषार देशपांडे गेंदबाजी करने आए, लेकिन तुषार के इस ओवर में ईशान किशन ने ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का नमूना पेश किया जिसने राजस्थान के कप्तान रियान पराग के होश उड़ा दिए। तुषार देशपांडे के इस ओवर में 3 करारे चौके और एक आसमानी छक्का हैदराबाद के कप्तान के बल्ले से देखने को मिला। ईशान किशन मैदान में चौकों और छक्कों की बारिश कर रहे थे। इसी के साथ ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन के बीच एक गजब की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। दूसरे छोर से हेनरिक क्लासेन भी अब सेट हो चुके थे और अपना बल्ला चला रहे थे। पारी के 12वें ओवर में रवि बिश्नोई के खिलाफ क्लासेन ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गजब का छक्का जड़ दिया। इस साझेदारी को खतरनाक होता देख रियान पराग ने जोफ्रा आर्चर को पारी के 13वें ओवर में मोर्चे पर लगाया, लेकिन यह फैसला राजस्थान की टीम पर ही उल्टा पड़ गया, जहां पहली गेंद पर क्लासेन ने लॉन्ग ऑन की दिशा में एक गजब का चौका जड़ दिया। वहीं ईशान किशन ने इस ओवर में लगातार 3 चौके जोफ्रा आर्चर जैसे अनुभवी तेज गेंदबाज के खिलाफ लगाकर चौकों की हैट्रिक ठोक दी। ईशान किशन ने राजस्थान की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी और राजस्थान का हर एक गेंदबाज अब भारी दबाव में था। पारी के 14वें ओवर में संदीप शर्मा को गेंदबाजी पर लगाया गया। संदीप शर्मा ने अपने इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक सटीक स्लोअर बॉल पर ईशान किशन को फंसा लिया और बल्ले का ऊपरी किनारा लगकर गेंद सीधे संदीप शर्मा के हाथों में जा गिरी। ईशान किशन इस मुकाबले में 44 गेंदों में 91 रनों की एक अद्भुत कप्तानी पारी खेलकर आउट हुए। संदीप शर्मा ने इसी के साथ हैदराबाद की 88 रनों की एक डरावनी साझेदारी को तोड़ दिया और राजस्थान की टीम को मुकाबले में वापसी का बढ़िया मौका मिला। अब बल्लेबाजी के लिए नीतीश कुमार रेड्डी मैदान पर आए। संदीप शर्मा ने ईशान किशन का बड़ा विकेट लेने के साथ ही इस ओवर में सिर्फ 5 ही रन खर्च किए। पारी के 15वें ओवर में नांद्रे बर्गर गेंदबाजी पर आए, जिनके ओवर की शुरुआती 4 गेंदों पर बस 2 ही रन हैदराबाद को मिले, लेकिन 5वीं गेंद पर हेनरिक क्लासेन ने एक धीमी गेंद को पड़ते हुए सीधे छक्के के लिए पहुंचा दिया। क्लासेन का खतरा अभी भी राजस्थान की गेंदबाजी पर मंडरा रहा था। इसके बाद तुषार देशपांडे गेंदबाजी पर आए, जिनकी तीसरी गेंद पर नए बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी ने डीप मिड विकेट की तरफ अपने अंदाज में खूबसूरत छक्का जड़ दिया। हैदराबाद को इस मुकाबले में एक शानदार फिनिश की जरूरत थी, लेकिन तुषार देशपांडे ने उनके इन इरादों को एक बड़ा झटका दिया और सेट हो चुके हेनरिक क्लासेन को रियान पराग के हाथों कैच आउट करवा दिया। हेनरिक क्लासेन 26 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट हो गए। क्लासेन का यह विकेट राजस्थान के लिए इस समय की सबसे बड़ी सफलता थी, क्योंकि ये अंतिम ओवरों में बेहद घातक साबित हो सकते थे। अब हैदराबाद की तरफ से बल्लेबाजी के लिए सलील अरोड़ा आए। पारी के 17वें ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी नांद्रे बर्गर ने उठाई। नांद्रे बर्गर के इस ओवर में नए बल्लेबाज सलील अरोड़ा को बल्ले का ऊपरी किनारा लगकर एक चौका जरूर हासिल हुआ, लेकिन फिर भी बर्गर ने बेहतरीन नियंत्रण दिखाते हुए इस ओवर में सिर्फ 7 ही रन दिए। अब आखिरी बची हुई गेंदों पर हैदराबाद के बल्लेबाजों का लगातार प्रहार करना जरूरी हो चुका था। पारी के 18वें ओवर में
अनुभवी संदीप शर्मा गेंदबाजी के लिए आए। संदीप शर्मा के इस ओवर की पहली ही गेंद पर सलील अरोड़ा को एक बार फिर बल्ले का किनारा लगकर नसीब का चौका मिल गया। इसके बाद इस ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी के बल्ले की असली ताकत देखने को मिली, जहां उन्होंने संदीप शर्मा के खिलाफ एक के बाद एक 3 गजब के छक्के ठोक दिए। संदीप शर्मा के इस महंगे ओवर से पूरे 24 रन हैदराबाद की टीम के खाते में आए। अब हैदराबाद की टीम इस मुकाबले में जबरदस्त गति पकड़ने लगी थी। पारी के 19वें ओवर में खतरनाक जोफ्रा आर्चर को गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया गया। जोफ्रा आर्चर ने आते ही धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे नीतीश कुमार रेड्डी को ध्रुव जुरेल के हाथों कैच आउट करवा दिया। नीतीश कुमार रेड्डी इस मुकाबले में मात्र 13 गेंदों में 28 रनों की तेज पारी खेलकर पवेलियन लौटे। अंतिम ओवरों में नीतीश कुमार रेड्डी की आतिशी बल्लेबाजी की जरूरत हैदराबाद की टीम को सबसे ज्यादा थी, लेकिन जोफ्रा आर्चर ने अपनी टीम को वो बड़ा विकेट दिला दिया। अब बल्लेबाजी के लिए अनिकेत वर्मा मैदान पर उतरे। जोफ्रा आर्चर के इसी सफल ओवर की आखिरी गेंद पर सलील अरोड़ा ने एक गजब का छक्का लगाते हुए हैदराबाद की टीम को 200 रनों के आंकड़े के पार पहुंचाया। अब मुकाबले का आखिरी ओवर बचा था और तुषार देशपांडे गेंदबाजी के लिए आए। तुषार देशपांडे के इस ओवर की पहली ही गेंद पर डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक लाजवाब अनिकेत वर्मा ने चौका जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर में अनिकेत वर्मा को खुद तुषार देशपांडे ने अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए रन आउट कर दिया। अनिकेत वर्मा इस मुकाबले में 5 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि इस आखिरी ओवर का अंत सलील अरोड़ा ने बेहद धमाकेदार अंदाज में किया। उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से एक गजब का छक्का इस पारी के आखिरी गेंद पर जड़ दिया। इसी छक्के के साथ हैदराबाद की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 216 रनों का एक पहाड़ जैसा और विशाल लक्ष्य राजस्थान की टीम के सामने रखा। उसके बाद हैदराबाद से मिले 217 रनों के एक विशाल और पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने राजस्थान के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदाने जंग में उतरे। गजब के फॉर्म में चल रहे यशस्वी जायसवाल और 15 वर्षीय युवा तूफान वैभव सूर्यवंशी के मजबूत कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। हैदराबाद की टीम की तरफ से प्रफुल्ल हिंगे गेंदबाजी के मोर्चे पर आए। प्रफुल्ल हिंगे ने अपने इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर इस मुकाबले का सबसे बड़ा विकेट हैदराबाद की टीम को दिलाया और खतरनाक वैभव सूर्यवंशी को सलील अरोड़ा के हाथों कैच आउट करवा दिया। वैभव सूर्यवंशी इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए और वो अपने इस शॉट से बेहद निराश नजर आए। इस एक विकेट ने मुकाबले का रंग रूप ही पूरी तरह बदल कर रख दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए ध्रुव जुरैल मैदान पर आए, लेकिन हैदराबाद का ये नया गेंदबाज अपने इस पहले ही ओवर में अपनी गेंदों से आग बरसा रहा था। प्रफुल्ल हिंगे ने अपने इसी ओवर की चौथी गेंद पर नए बल्लेबाज ध्रुव जुरैल को क्लीन बोल्ड कर दिया। ध्रुव जुरैल भी इस मुकाबले में अपना खाता नहीं खोल पाए। प्रफुल्ल हिंगे ने राजस्थान की टीम को 2 बहुत ही बड़े झटके देकर पूरी तरह दबाव में डाल दिया था। अभी राजस्थान संभलती ही कि प्रफुल्ल हिंगे ने अपने इसी ओवर के आखिरी गेंद पर नए बल्लेबाज डी प्रिटोरियस को नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों कैच आउट करवा दिया। डी प्रिटोरियस भी इस मुकाबले में अपना खाता खोलने में नाकाम रहे। प्रफुल्ल हिंगे ने इस मुकाबले में इतनी खतरनाक और हैरान करने वाली गेंदबाजी की जिसने क्रिकेट जगत के सभी दिग्गजों को अचंभित कर दिया। अपने डेब्यू मुकाबले के पहले ही ओवर में राजस्थान के 3 बहुत ही बड़े विकेट प्रफुल्ल हिंगे ने हासिल कर लिए थे। लगातार विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए खुद राजस्थान के कप्तान रियान पराग मैदान पर आए। प्रफुल्ल हिंगे के इस चमत्कारी ओवर के बाद साकिब हुसैन को गेंदबाजी पर लगाया गया। हैदराबाद के इस एक खतरनाक तेज गेंदबाज ने ओवर की चौथी गेंद पर राजस्थान के दूसरे ओपनर यशस्वी जायसवाल को नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों कैच आउट करवा दिया। यशस्वी जायसवाल 5 गेंदों में बस 1 ही रन बना सके। मैच देखकर ऐसा लग रहा था मानो विकेट मुफ्त में मिल रहे हों। इस मुकाबले से पहले राजस्थान की टीम ने अपने बल्लेबाजी से सभी को डरा कर रखा था, लेकिन आज हैदराबाद की गेंदबाजी ने उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। अब बल्लेबाजी के लिए रविंद्र जडेजा मैदान पर आए। इस पारी के दूसरे ओवर एक राजस्थान की टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर मात्र 4 रन था। फुटबॉल के स्कोर की तरह राजस्थान का स्कोरबोर्ड आगे बढ़ रहा था। एक बार फिर
प्रफुल्ल हिंगे गेंदबाजी के लिए लौटे। इस ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान रियान पराग ने एक लाजवाब चौका जड़ा, लेकिन ठीक उसकी अगली ही गेंद पर प्रफुल्ल हिंगे ने इस चौके का बदला लेते हुए राजस्थान के कप्तान रियान पराग को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। कप्तान रियान पराग इस मुकाबले में 6 गेंदों में मात्र 4 रन ही बना सके। देखते ही देखते राजस्थान की आधी बल्लेबाजी को हैदराबाद के इस गेंदबाज ने खत्म कर दिया था। केवल 9 रनों के भीतर राजस्थान का आधा बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह ढह गया। अब बल्लेबाजी के लिए डोनोवन फरेरा आए। जी हां, यहां से राजस्थान को एक बेहद मजबूत साझेदारी की जरूरत थी। इसके बाद रविंद्र जडेजा और डोनोवन फरेरा की इस जोड़ी ने राजस्थान की पारी को संभाला और हैदराबाद की गेंदबाजी पर पलटवार करना शुरू किया। पारी के चौथे ओवर में साकिब हुसैन के खिलाफ रविंद्र जडेजा ने 2 गजब के चौके हासिल किए। इस मुकाबले में पहली बार राजस्थान की बल्लेबाजी की तरफ से काउंटर अटैक देखने को मिल रहा था। इस ओवर में राजस्थान को 11 रन मिले। खतरनाक प्रफुल्ल हिंगे फिर एक बार गेंदबाजी पर आए, लेकिन इस बार डोनोवन फरेरा ने उन्हें नहीं बख्शा। फरेरा ने उनके इस ओवर में एक चौका और एक डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। अब रविंद्र जडेजा और डोनोवन फरेरा की ये साझेदारी मजबूत होती जा रही थी। हालांकि लक्ष्य अभी भी बहुत दूर था, इसीलिए इस साझेदारी को इसी तेजी से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इन दोनों पर थी। पारी के छठे ओवर में गेंदबाजी में बदलाव करते हुए ईशान मलिंगा को लाया गया। ईशान मलिंगा के इस ओवर में रविंद्र जडेजा ने अपना क्लास दिखाया और मिड ऑफ की तरफ एक कमाल का चौका जड़ दिया। अब राजस्थान के विकेट गिरने का सिलसिला थम चुका था, लेकिन टीम अभी भी मुश्किल परिस्थितियों में थी। इसके बाद शिवांग कुमार गेंदबाजी के लिए आए, जिनके ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर डोनोवन फरेरा के बल्ले से 2 धमाकेदार चौके देखने को मिले। मौके मिलने पर ये दोनों ही बल्लेबाज हैदराबाद की गेंदबाजी पर छक्के चौके लगाने से बिल्कुल भी नहीं कतरा रहे थे। लेकिन पारी के 8वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी गेंदबाजी के मोर्चे पर आए। नीतीश कुमार रेड्डी ने अपने इस ओवर में बहुत ही किफायती गेंदबाजी की और उनके इस ओवर में जडेजा और फरेरा एक भी छक्का या चौका नहीं लगा पाए। राजस्थान के बल्लेबाज यहां से अब रुक नहीं सकते थे, वरना बढ़ता हुआ जरूरी रन रेट इन दोनों बल्लेबाजों पर इतना दबाव डाल देता जिसे संभालना नामुमकिन हो जाता। इसी बीच रविंद्र जडेजा और डोनोवन फरेरा की एक महत्वपूर्ण अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। जी हां, अब गेंदबाजी पर शिवांग कुमार फिर एक बार इस पारी के 9वें ओवर में आए, लेकिन शिवांग कुमार के इस ओवर में रविंद्र जडेजा और डोनोवन फरेरा की ये जोड़ी सिर्फ 4 ही रन बना पाई। लगातार 2 ओवरों में एक भी छक्का या चौका राजस्थान की बल्लेबाजी को नहीं मिला था और अब दोनों ही बल्लेबाज भारी दबाव में नजर आ रहे थे। पारी के 10वें ओवर में हर्ष दुबे गेंदबाजी के लिए आए। हर्ष दुबे ने भी अपने इस ओवर में गजब की गेंदबाजी का नमूना पेश किया। राजस्थान की बल्लेबाजी अब इस मुकाबले में गहरी मुश्किल में फंसी नजर आ रही थी। रन बनाने की गति में एक बड़ी अड़चन बनकर हैदराबाद के स्पिन गेंदबाज सामने खड़े थे, लेकिन पारी का 11वां ओवर लेकर शिवांग कुमार फिर एक बार गेंदबाजी पर आए। इस बार शिवांग कुमार को डोनोवन फरेरा ने सस्ते में जाने नहीं दिया और ओवर की दूसरी गेंद पर एक गूगली को सही से पड़ते हुए उसे छक्के में तब्दील कर दिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और कमाल का चौका डीप मिड विकेट की तरफ डोनोवन फरेरा ने जड़ दिया। जी हां, डोनोवन फरेरा इस मुकाबले में राजस्थान की टीम के लिए बहुत ही खतरनाक पारी खेल रहे थे, जिसने राजस्थान की टीम में जीत की एक छोटी सी रोशनी जगा दी थी। हर्ष दुबे फिर एक बार गेंदबाजी पर आए, लेकिन उनके इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर 2 लगातार चौके लगाते हुए डोनोवन फरेरा ने अपने आईपीएल करियर का पहला अर्धशतक इस मुकाबले में पूरा कर लिया। अर्धशतक पूरा करने के तुरंत बाद अगली ही गेंद पर एक 100 मीटर लंबा बहुत ही विशाल छक्का डोनोवन फरेरा ने हर्ष दुबे को जड़ दिया। जी हां, डोनोवन फरेरा और रविंद्र जडेजा की इस पनपती हुई साझेदारी की वजह से अब कप्तान ईशान किशन परेशानी में नजर आ रहे थे। अब गेंदबाजी पर नीतीश कुमार रेड्डी को लगाया गया, जिनके इस ओवर में रविंद्र जडेजा ने एक कमाल का चौका हासिल किया। इसी के साथ रविंद्र जडेजा और डोनोवन फरेरा की शतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। अब मुकाबला बेहद रोमांचक होने लगा था, लेकिन यहां से इस साझेदारी को और भी तेज गति से खेलना अनिवार्य हो चुका था। अब गेंदबाजी पर ईशान मलिंगा के इस ओवर में रविंद्र जडेजा ने अपने हाथ खोले और लॉन्ग ऑफ की तरफ एक धमाकेदार चौका लगा दिया। अब इसी साझेदारी पर राजस्थान की टीम की इस मुकाबले में जीत या हार पूरी तरह टिकी हुई थी। हालांकि जरूरी रन रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका था।
तभी गेंदबाजी पर साकिब हुसैन को लगाया गया। साकिब हुसैन की चौथी गेंद पर डोनोवन फरेरा ने एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक गोली की रफ्तार से चौका जड़ दिया, लेकिन साकिब हुसैन ने इसी ओवर में शानदार वापसी करते हुए अंतिम गेंद पर डोनोवन फरेरा को क्लीन बोल्ड कर दिया। डोनोवन फरेरा इस मुकाबले में 44 गेंदों में 69 रनों की एक धमाकेदार पारी खेलकर पवेलियन लौटे। डोनोवन फरेरा के इस विकेट के साथ ही राजस्थान की इस मुकाबले में जीत की एक बहुत बड़ी उम्मीद हैदराबाद की गेंदबाजी ने तोड़ दी थी। 118 रनों की राजस्थान की ये विशाल साझेदारी अब टूट चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए जोफ्रा आर्चर मैदान पर आए। यहां से राजस्थान के लिए रविंद्र जडेजा की इकलौती और आखिरी उम्मीद बचे हुए थे। पारी के 16वें ओवर में ईशान मलिंगा गेंदबाजी के लिए आए। ईशान मलिंगा ने अपने इस ओवर की तीसरी गेंद पर राजस्थान की आखिरी उम्मीद यानी रविंद्र जडेजा को ही सलील अरोड़ा के हाथों कैच आउट करवा दिया। रविंद्र जडेजा इस मुकाबले में 32 गेंदों में 45 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हुए। इसी के साथ राजस्थान की टीम के सभी प्रमुख और जाने माने बल्लेबाज अब खत्म हो चुके थे। जीत की आखिरी उम्मीद भी रविंद्र जडेजा के साथ अब मैदान के बाहर जा रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए तुषार देशपांडे आए और उन्होंने आते ही इस विकेट वाले ओवर में ईशान मलिंगा के खिलाफ एक कमाल का छक्का जड़ दिया। अब आखिरी 4 ओवरों में 80 रनों की जरूरत राजस्थान को इस मुकाबले को जीतने के लिए थी, यानी लगभग हर एक ओवर में 20 रन बनाने थे। पारी के 17वें ओवर में गेंदबाजी पर आए साकिब हुसैन ने अपने इस ओवर में तहलका मचा दिया। साकिब हुसैन ने इस ओवर की 5वीं गेंद पर जोफ्रा आर्चर को प्रफुल्ल हिंगे के हाथों कैच आउट करवा दिया। आर्चर इस मुकाबले में 5 गेंदों में मात्र 2 ही रन बना सके। वहीं उसकी अगली गेंद पर नए बल्लेबाज रवि बिश्नोई को भी उनकी पहली ही गेंद पर साकिब हुसैन ने अपनी जादुई स्लोअर बॉल पर फंसा लिया और कप्तान ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवा दिया। रवि बिश्नोई इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। अब राजस्थान की टीम का आखिरी विकेट ही बचा था। साकिब हुसैन ने अपनी सटीक गेंदबाजी से आज इस मुकाबले में सभी को हैरान कर दिया था। पहले प्रफुल्ल हिंगे और फिर साकिब हुसैन, इन 2 नौजवान और इस मुकाबले में डेब्यू कर रहे गेंदबाजों ने राजस्थान की डरावनी बल्लेबाजी का इस मुकाबले में बहुत ही बुरा हाल कर दिया था। लेकिन अब इस पारी का 18वां ओवर डालने प्रफुल्ल हिंगे मोर्चे पर आए। प्रफुल्ल हिंगे के पास इस मुकाबले में एक और विकेट लेकर अपना पंजा खोलने का एक सुनहरा मौका था, लेकिन प्रफुल्ल हिंगे के इस ओवर की पहली ही गेंद पर एक धमाकेदार छक्का तुषार देशपांडे ने जड़ दिया। यही नहीं, इस ओवर का अंत भी तुषार देशपांडे के बल्ले से एक और कड़क छक्का लगकर हुआ। प्रफुल्ल हिंगे के इस पारी का आखिरी विकेट लेने में भले ही असफल रहे, लेकिन उन्होंने हैदराबाद की टीम को अब इस मुकाबले में अजय बना दिया था। प्रफुल्ल हिंगे के इस ओवर के बाद गेंदबाजी पर आए ईशान मलिंगा ने तुषार देशपांडे को ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवाकर राजस्थान की इस पारी को यहीं पर समाप्त कर दिया। इसी के साथ हैदराबाद की टीम ने 57 रनों के एक बहुत बड़े अंतर से राजस्थान की इस खतरनाक टीम को हराकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। दोस्तों, हैदराबाद की टीम ने पहले अपनी बल्लेबाजी के दम पर राजस्थान की गेंदबाजी को घुटने टेकने पर मजबूर किया और फिर अपने 2 नए उभरते सितारों के दम पर राजस्थान की विध्वंसक बल्लेबाजी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इस मुकाबले में खुद कप्तान ईशान किशन ने केवल 44 गेंदों में 91 रनों की एक बेमिसाल कप्तानी पारी खेली, लेकिन जब गेंदबाजी की बारी आई तब हैदराबाद के एक नए और उभरते हुए सितारे ने अपनी टीम को जिताने का मोर्चा संभाला और अपने डेब्यू मुकाबले में ही एक बहुत ही बड़ा इतिहास रच दिया। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रफुल्ल हिंगे की, जिन्होंने इस मुकाबले में ऐसी अद्भुत और हैरत अंगेज गेंदबाजी करके दिखाई जिसने क्रिकेट जगत को चौंका दिया। साकिब हुसैन ने भी इस मुकाबले में प्रफुल्ल हिंगे जितने ही विकेट चटकाए, लेकिन शुरुआती हमले में प्रफुल्ल हिंगे ने राजस्थान के 4 ऐसे मुख्य बल्लेबाजों के विकेट निकाले जिनमें से अगर एक भी क्रीज पर टिक जाता तो ये मुकाबला एक तरफा जीत दिला सकता था। प्रफुल्ल हिंगे ने इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरैल, डी प्रोटियाज और कप्तान रियान पराग जैसे दिग्गजों का विकेट हासिल किया और इसी के चलते आज की शाम पूरी तरह प्रफुल्ल हिंगे के नाम रही। तो दोस्तों, आप इस मुकाबले में अपना डेब्यू कर रहे इस नौजवान प्रफुल्ल हिंगे की इस अद्भुत गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।